सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में सिंपली बात करने वाले हैं एडवांस टेबल के बारे में। लास्ट वीडियो हमारी तो बेसिक टेबल के बारे में थी, आज हम थोड़ा एडवांस टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपली देखेंगे जंप करना, रीसाइज करना, इंसर्ट स्लाइसर वगैरह को स्लाइस करना, रिमूव करना डुप्लीकेट्स जो हमारे पास रोज होती हैं, उसके बाद टेबल को नॉर्मल चीज में कन्वर्ट करना, नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना, ये सब आज की इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाय द वे हमने एक्सेल के एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, अगर अभी तक आपने उसको सेव नहीं किया तो कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरा आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सिंपली हमारे पास हमारा डाटा है पड़ा, तो सिंपली हम इसको सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम Ctrl+T प्रेस करेंगे एंड सिंपली ओके प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, ये सिंपली स्टेप के अंदर। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारी शीट है और हम इस टेबल के ऊपर जंप करना चाहते हैं तो इसको कैसे कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने टेबल के अंदर किसी भी एक सेल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कोने में आएंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा टेबल का नेम। तो इसको हमने सिंपली नेम को चेंज करके अपना डिजायर नेम लिख लेना। लाइक मैं यहाँ पर वीर लिख दे, उसको ओके कर देता हूं। अब लाइक हम यहाँ पर शीट नंबर 2 में मौजूद हैं और हम यहाँ पर जंप करना चाहते हैं अपने टेबल में, जो भी हमारे पास टेबल का नाम हमने वीर दिया था। उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर कोने में आएंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट का हमें आइकॉन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वीर लिखा हुआ है, सिंपली क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने डायरेक्टली अपने टेबल के अंदर जंप कर चुके हैं। तो इस ईजी मेथड के अंदर आप डायरेक्टली शीट के अंदर 50 शीट हो, 40 शीट हो, जितने भी हो, नो प्रॉब्लम, आप जहां मर्जी हो यहाँ सिंपली आप जंप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगर हमारे पास टेबल बड़ा है और हम इसको रिसाइज करना चाहते हैं या फिर कुछ रोज को, कुछ कॉलम्स को हम यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं टेबल से। लाइक हम यहाँ पर ये जो हमारे पास 4 कॉलम है अपने टोटल, हम लास्ट वाला जो इनकम है इसको खत्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली किसी को पूरे को सिलेक्ट नहीं करना, किसी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिजाइन टैब में आएंगे और यहाँ पर आपको नीचे रिसाइज का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड सिंपल दोबारा हमने डाटा को सिलेक्ट कर लेना है और जो सेल को हमने छोड़ना हो, जिस कॉलम को छोड़ना हो, उसको सिंपली डीसिलेक्ट रखना है एंड सिंपली ओके प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इनकम वाला है पड़ा, ये अब टेबल नहीं रहा, बल्कि हमारा जो ये 3 कॉलम है ये टेबल में शामिल है पड़े। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों डुप्लीकेट रोज को डिलीट करने की। लाइक अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्टी रो भी है पड़ी, उसके बाद यहाँ पर ये भी एम्प्टी रो है पड़ी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर जो हमारे पास LCD है पड़ी, वो दोस्तों डबल है पड़ी। यहाँ सिंपली मैंने इसको हाईलाइट किया है, यहाँ LCD जो वैल्यू LCD की है पड़ी वो डबल है पड़ी एंड जो हमारे पास 2 एम्प्टी रोज भी हैं पड़ी। तो इसको हमने खत्म कैसे करना है, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड डिजाइन टैब में आ जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है रिमूव डुप्लीकेट्स का, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, सिलेक्ट ऑल कर देना है एंड सिंपली ओके प्रेस कर देना है। अब सिलेक्ट ऑल किस लिए किया, हमने आईडीज, प्रोडक्ट्स और सेल्स तीनों कॉलम को हमने सिलेक्ट करके फिर ओके प्रेस कर दिया है। तो ये बोलते हैं हमने जो भी डुप्लीकेट्स थी हमने सिंपली उसको डिलीट कर दिया और सिर्फ एक बाकी बचा दी। तो हमने सिंपली ओके प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं LCD हमारे पास डबल थी, वो 1 हो चुकी है, एम्प्टी रोज हमारे पास डबल थी, वो अब 1 हो चुकी है। तो इसकी मदद से हम दोस्तों डुप्लीकेट डाटा को सिंपली इजीली अपने टेबल से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं लास्ट में। तो लास्ट हमारे पास है, ये हमने अब हमारा जो टेबल है पड़ा, इसको हम खत्म करना चाहते हैं। लाइक जैसे ये हमारे पास नॉर्मल रेंज बनी हुई, इस तरह हम नॉर्मल रेंज बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली दोबारा टेबल में किसी भी एक सेल पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो कन्वर्ट टू रेंज का ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं, ये हमसे परमिशन मांगते हैं, ओके प्रेस करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा डाटा है पड़ा वो नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। तो आई होप दैट आपको दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन हो, हमसे जरूर पूछेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।